इस तरह से जब आप जिद और ईर्ष्या और घृणा को छोड़ के अगर वास्तव में अगर मतदाताओं की अगर काउंटिंग करें तो वो किसी दल का और किसी समाज का आदमी हो, वो अगर अपने ड्राइंग रूम में बैठ के और चिंतन मनन कर ले तो हमारी बात पे वो सुप्रीम कोर्ट से भी आगे का मोहर लगा देगा कि हाँ भैया 1 लाख से ऊपर मुस्लिम मतदाता है। इतना मतदाता होने के बाद और आज़ादी से लेके आज तक एक मुस्लिम विधायक नहीं बना पाया। सुमन शाह के यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, 19 ऐसे बूथों पे हमने जो शाक्य समाज से भरपूर जो था वहाँ पे आदरणीय माननीय विधायक मेजर सुनील द्विवेदी चुनाव जीते, वहाँ उनको लेस मात्र भी वोट नहीं मिला। उसके बावजूद मुस्लिम और यादव के दम पे 78,000 वोट वो ले गए और 78,000 वोट लेके और तीसरे दिन ईद था वो वहीं आगरा से ही खड़े होके एमआई का और ये क्या क्या जमाना है वहीं से टाटा बाय बाय वो बधाई दे दी होती, कितना ठगा रह गया। यही हालत हमारे सदर में जो हमारे जो मुस्लिम जो नेता हैं, बस वो ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए वो हमें वोट देते हैं। तो हमने तो 9 बार दिल खोल के वोट दिया, भाई एक बार आप भी हमें दीजिए, और क्यों नहीं देंगे। पंडित बिमल तिवारी जी चुनाव लड़ते थे, मुसलमानों ने दिल खोल के ब्राह्मणों को वोट दिया। जब हमारी बहन उर्मिला राजपूत जी चुनाव लड़ी तो लोधी समाज को दिल खोल के वोट दिया। तो एक बार आप भी दिल खोल के हमें वोट दीजिए। पलटा नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया कि जब मैं उस अपने परिवार में गया तो उन्होंने सीधे सीधे आदरणीय मुकेश राजपूत जी का नाम लिया। क्यों लिया? इसलिए कि वो एहसान उतारना चाहते थे। वो ठेकेदार और मठाधीश लेते हैं, भूखे पेट वोट देने वाले कभी पैसा नहीं लेते, वही भूखे पेट वोट देते हैं। आके ब्रश तब करते हैं, दातुन तब करते हैं, मुँह तब धोते हैं जब वो अपना अमूल्य बहुमूल्य वोट डाल के चले आते हैं। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2027 अब काफ़ी नज़दीक है और प्रत्याशियों को लेकर जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनको लेकर सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। और हम जनपद फर्रुखाबाद की बात करेंगे आज सदर विधानसभा सीट की, कि जहां पर हमारे जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव जो हैं यूनुस अंसारी साहब, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे सदर विधानसभा सीट को लेकर जो आज हम बात करने वाले हैं और इनके जो दावे हैं वो आज के सद तक पार होते हैं। तो सबसे पहले तो यूनुस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया, यूपी 76 न्यूज़ पे आप बैठे। यूनुस भाई, मैंने अक्सर आपके मुंह से सुना है और मैंने उसको देखा भी है, आप बताते हैं कि सदर विधानसभा सीट पर जो मुसलमानों की जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है और बल्कि 1 लाख से ज़्यादा ही है। और मैंने भी सर्वे किया है, ऐसी बात नहीं, और कहीं हद तक आप बिल्कुल सही साबित हुए हैं। लेकिन कैसे आपने ये आंकड़ा लगाया और क्या है, थोड़ा ज़रा सदर सीट पे बताएं। इरशाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करूंगा कि आप हमारे जैसे छोटे नेता को समय दिया, और इसके साथ ही जो यूपी 76 के जितने भी श्रोता हैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, मैंने एक बड़ी महीन एक्सरसाइज की, चूँकि 40 साल से चुनावी लड़ा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा इरशाद भाई कि फर्रुखाबाद सदर में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में एक बिरादरी का 4 से 5 हज़ार मतदाता हो। ये मतलब सच्चाई से अगर सर्वे आदमी, हालांकि अपने अपने समाज का लोगों को लगता है कि अरे हम तो 4 लाख हैं, 3 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, लेकिन अगर वाकई में ज़मीन पे अगर कोई भी नेता या कार्यकर्ता किसी भी दल का ये देखे तो कोई भी ऐसा एक फर्रुखाबाद में वार्ड नहीं है, 37-38 वार्ड में, जो एक समाज का 4 से 5 हज़ार मतदाता हो। लेकिन हमारे समाज का कम से कम 8 वार्ड ऐसे हैं जिसमें 4 से 5 हज़ार से ऊपर मतदाता हैं हमारे अपने समाज के, चाहे वो दोनों खटकपुरा हो, मनिहारी हो, नखास हो, छावनी हो, भीकमपुरा हो, बजरिया हो, वावडोला हो, चीनीग्रान हो। तो इस तरह से, और इसके अलावा देखिए, अब एक बात और मैं और चौंकाने वाली बताऊं, जो लोग एकदम अंधा होके जो आंकड़ा लगाते कि नहीं नहीं मेरे समाज का इतना वोट है, वो नगर पालिका जब आप बाहर निकलेंगे तो नगर पालिका जब आप बाहर निकलेंगे तो 25 से 30 हज़ार मुस्लिम मतदाता है। अच्छा। जबकि तमाम ऐसे समाज के लोग जो बहुत बड़ी बड़ी दावा करते हैं उनके 25-30 हज़ार वोट पूरे विधानसभा में नहीं है। मतलब नगर पालिका क्षेत्र जब आप निकलेंगे तो आप चलिए सबसे पहले आप चलिए ढिलावल, पचपुखरा,
बाबरपुर, बरौन, हथियापुर, चौंसपुर, मेई, रेंगाई होते हुए एक और देखिए मजरा है, थोड़ा आप भी उसमें हिंट देते जाइए। उसके बाद से आप चले आइए याकूतगंज, 6000 मतदाता। उसके बाद से छोटे 100-100, 200 वोट तो हर जगह होते, उसको छोड़ते हुए फिर आप चले चाहिए कटरी में, तो 1200 वोट वहाँ धर्मपुर कटरी में। उसके बाद से आप आ जाइए सोता बहादुरपुर में, 6000 मतदाता वहाँ। अमेठी जजीद में 5000 मतदाता वहाँ है। इस तरह से करके फिर कैंट में शीशमबाग और कासिमबाग, कर्नलगंज, और ये भी सदर से नगर पालिका से बाहर है। तो ये सब मिला के 25-30 हज़ार वोट तो सिर्फ यही हो जाता है। इस तरह से जब आप जिद और ईर्ष्या और घृणा को छोड़ के अगर वास्तव में अगर मतदाताओं की अगर काउंटिंग करें, तो वो किसी दल का और किसी समाज का आदमी हो, वो अगर अपने ड्राइंग रूम में बैठ के और चिंतन मनन कर ले, तो हमारी बात पे वो सुप्रीम कोर्ट से भी आगे का मोहर लगा देगा कि हाँ भैया 1 लाख से ऊपर मुस्लिम मतदाता है। हाँ, नहीं मैंने माना है, और मैंने ऐसा नहीं, मैंने सर्वे भी किया इस बात का। लेकिन एक थोड़ी सी जरा ये पूछना था, और कसक भी है, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब इतना मतदाता होने के बाद और आज़ादी से लेके आज तक एक मुस्लिम विधायक नहीं बना पाया आप। देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि नकल अगर दुश्मन भी है और बहादुर है और उसका अगर तीर चलाने का अगर अंदाज सही है तो उसको सीख लेना चाहिए। बात मुस्लिम समाज की हो रही है तो मुस्लिम समाज के नेता की बात करेंगे। एक यहाँ नेता है इस जनपद में, ताहिर हुसैन सिद्दीकी, अब इस जनपद से, बल्कि अब वो तो फिमरा कन्नौज में है, लेकिन उनसे लोगों को सीखना चाहिए। वो सर्व समाज की आवाज़ हैं, सर्व समाज के नेता हैं, और प्रतिदिन क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण, क्या लोधी, क्या काछी, क्या दलित, सबके लिए वो आवाज़ बन के तहसील से लेके और डीएम तक, और डीएम से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक वो खड़े रहते हैं, और पूरा 5 साल अपने वोटों की रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और वोटर भी ये जानता है कि हमारा नेता सत्ता में नहीं है, लेकिन कम से कम अरे वफादार और बहादुर तो इस बात से खुश हो जाता है कि अगर एक को 20 लोग मिलके और लाठियों से मार रहे हो और एक साथी अगर जाके उनके ऊपर गिर गया, कुछ लाठी उसने रोक ली, तो वो भी वफादारों में आता है। तो वो तो समय से लेके, रुपए से लेके, पैसे से लेके वो टाइम देते हैं। इसी तरह से सदर के जो भी मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने इसकी नकल नहीं की। मुस्लिम नेता जो हैं वो सिर्फ इस सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हम अपने समाज के लिए कुछ भी ना करें, मतलब ना हम तहसील जाएं, ना हम डीएम से मिलें, ना हम कप्तान से मिलें, ना हम कौम की कोई लड़ाई लड़ें, ना हम लोहिया जाएं। यहाँ तक कि एक बहुत अदना काम आ जाता है, कभी कभी कोई एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है तो पीएम की बात आती है, तो उसमें डीएम साहब से आदेश करा लो। डीएम साहब, कोई भी डीएम होता है, मानवीय आधार पर तुरंत वो आदेश कर देता है और पीएम जल्दी हो जाता है। यहाँ तक हमारे सदर के नेता कराने की या तो इच्छा नहीं रखते या फिर औकात नहीं रखते। एक कड़वी बात है, लेकिन यही सच्चाई है कि आज़ादी से लेके और आज तक हम अपना विधायक नहीं बना पाए, कि हमारा समाज अपने वोटों की रक्षा कर ही नहीं पाता, उसकी लड़ाई नहीं लड़ता। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज कहाँ तक सदर में कारगर है, क्यों ना अपना नेता वो बना ले, लेकिन कोई उसकी हिफाजत नहीं करता। सुमन शाह के यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, 19 ऐसे बूथों पे हमने, जो शाक्य समाज से भरपूर जो था, वहाँ पे आदरणीय माननीय विधायक मेजर सुनील द्विवेदी चुनाव जीते। वहाँ उनको लेस मात्र भी वोट नहीं मिला, उसके बावजूद मुस्लिम और यादव के दम पे 78,000 वोट वो ले गए। और 78,000 वोट लेके, और तीसरे दिन ईद था, वो वहीं आगरा से ही खड़े होके एमआई का, और ये क्या क्या जमाना है, वहीं से टाटा बाय बाय वो बधाई दे दी होती। कितना ठगा रह गया वो। चलिए, अपनों से शिकायत क्या करते, गैरों से शिकायत क्या करते, अपनों ने हमें पूछा ही नहीं। यही हालत हमारे सदर में, जो हमारे जो मुस्लिम जो नेता हैं, बस वो ये सोचते हैं कि हम मुसलमान हैं, इसलिए वो हमें वोट देते हैं। मैं चुनाव लड़ा रहा था, अपने समाज के प्रत्याशी थे, तो उनके लिए मैं 2-3 जगह मैं गया, तो उन्होंने कहा कि यूनुस भाई आप आए हैं तो आपका स्वागत है, सब कुछ है, लेकिन भाई हम वोट आपके दोस्त को देंगे। तो हमने कहा हमारे दोस्त तो हमारे प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा नहीं, बहुत पुराने आपके दोस्त हैं। तो हमने कहा कौन भाई? तो कहा कि मुकेश राजपूत। अच्छा। तो हमने कहा क्यों, उनको क्यों दोगे, वो तो बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया बीजेपी से लड़ तो रहे हैं, लेकिन जब जब हम पे मुसीबत आई तो वो भूल गए कि हम मुसलमान हैं और हम बीजेपी के हैं, हम समाजवादी हैं। उन्होंने मेरा काम किया। तो हमने कहा भैया देखो, ये तो हमारे हदीस में लिखा, हमारे नबी का फरमान है कि नेकी के बदला नेकी से, एहसान का बदला एहसान से। हमने कहा आप पे दबाव नहीं हम डालेंगे और आप अपनी जगह पर सही हैं।
तो यही अगर बात हम औरों से भी सुनते, लेकिन हम तो जब वोट मांगने जाते हैं तो इस बात में मांगते हैं, देखो भैया सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, तुम वो अपना देखो, भले अपना अपने को ना देख रहा हो। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया कि पीएम जैसे आसान काम के लिए भी हमारे समाज के लोग सक्षम नहीं हैं या करना नहीं चाहते। तो इसलिए समाज की लड़ाई आप ना लड़ें, तहसील आप ना जाएं, डीएम साहब पर आप ना जाएं, कप्तान साहब पर आप ना जाएं, तमाम 16, 17, 18 साल के मजलूमों पर, बेसहारों पे क्या था, मुकदमा लग गया था, पढ़ने लिखने वाले लड़के थे, हमारी तो कोई वो थी नहीं ना, हमें कुछ ने वोट दिया था, लेकिन फिर भी हम डीएम साहब पर गए, कप्तान साहब, मानवीय आधार पर हाथ जोड़ के हमने कहा कि देखिए सर, जो 17, 18 साल के बच्चे, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए उनके साथ उन पर रहम कीजिए, और रहम हुआ। तो ये काम और लोग भी कर सकते थे। और आप नहीं, आप इस बात के साक्षी हैं, जब हम कप्तान साहब के पास जब हम भिगिया रहे थे तो आप वहाँ थे, कप्तान साहब मुस्कुराए भी, और उन्होंने एक वो कहा कि यार मुसलमान तो उससे शुरू करता है कुछ, एक बहुत बढ़िया उन्होंने शेर भी पढ़ी थी, और कुछ लाभ भी मिला। तो इस तरह से अगर हमारे तमाम रहबर अगर जाते तो बहुत रिलीफ मिल जाती। तो रिलीफ के नाम पे 0 वोट दे दो, इसलिए कि हम समाज के हैं। तो आप इसमें जो ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें मुस्लिम मतदाता को दोषी मानते हैं या यहाँ के जो नेता हैं उन्हें दोषी? अरे मुस्लिम मतदाता तो हमारा इतना वफादार है, इतना बहादुर है, इतना बूथ पे लड़ैया है कि उसका तो एहसान वो जिन लोगों ने वोट आज तक ले लिया है वो तो माने मैं खुद मानता हूँ भाई कि वो तो मतलब बताइए, अब सुमन शाह के जैसे लोगों को 50,000 55,000 से ज़्यादा वोट दे दिया। जिस बिरादरी की वो प्रत्याशी थी, 19 बूथ हमारे पास निशान लगा हुआ, मैंने एक बार आपको दिखाया भी था, आपने उस पर खबर बनाई थी। वहाँ पे मैं बताया तो कि वर्तमान में जो माननीय विधायक मेजर साहब हैं, वो 19 बूथों पे शाह के लोगों के वो जीते चुना। हाँ, तो वो देख, लेकिन वो हमारा मतदाता जो है उसने वोट दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो रहता कि हमारा भी तो नेता मेरे लिए आए, कोतवाली जाए, तहसील जाए, हाँ, सीएमओ के पास जाए, लोहिया जाए, डीएम साहब के पास जाए, कप्तान साहब के पास जाए। अरे भाई कुछ नहीं होगा तो इतना तो होगा कि हमारे लिए हमारा नेता गया। हम जाते हैं कि नहीं? हम जाते हैं कि नहीं, आप बताइए। और अगर ये लोग जाते रहें तो मैं तो मतलब काशी समाज से एक सवाल करूं अपने प्रत्याशी के लिए, मैं तो लड़ नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बहुत छोटा सा एक चुनाव मैं लड़ूंगा तो मैं ये बात कहूंगा काशी समाज से कि एक काशी समाज के लोगों, मुस्लिम समाज ने दिल खोलकर 9 बार आपको वोट दिया है। जब हालांकि वो अपूर्णीय क्षति है, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की मृत्यु जो है जनपद की अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वो जब चुनाव जीते थे तो काछियों के मोहल्ले में ढोल बाजा ताशा और लड्डू बढ़ता था और मुसलमानों के यहाँ चूल्हा नहीं जलता था। मास्टर साहब जब चुनाव लड़ते थे, दयाराम साके जी, हाँ, तो हमने तो 9 बार दिल खोल के वोट दिया। भाई एक बार आप भी हमें दीजिए, और क्यों नहीं देंगे। पंडित बिमल तिवारी जी चुनाव लड़ते थे, मुसलमानों ने दिल खोल के ब्राह्मणों को वोट दिया। जब हमारी बहन उर्मिला राजपूत जी चुनाव लड़ी तो लोधी समाज को दिल खोल के वोट दिया। तो एक बार आप भी दिल खोल के हमें वोट दीजिए। हाँ, तो फिर कोई है ऐसा प्रत्याशी जो आ जाए यहाँ क़यादत करने के लिए? देखिए ऐसा है, नहीं, वोट तो तभी देगा जब कोई प्रत्याशी सामने आएगा। एक आदमी में मुझे राजनीतिक जम्स दिखता है अपने जिले से, जो कि ताहिर भाई तो अब उधर चले गए। मैंने बता दिया कि भैया उनका तो वो तो सर्व समाज की आवाज़ हैं और उनकी नकल करना चाहिए। एक नेता मुझे लगता है इसे कि वो भी बाई बर्थ नेता हैं, अलीगढ़ के प्रोडक्ट हैं, और मैंने उनका फ़ोटो भी देखा कि बाल अवस्था से ही नेताजी के साथ रहे, नदीम अहमद फारूकी। वो एक उनमें जम्स है। और अभी जो वो चुनाव जीते हैं तो एक आध बार हम गए तो उनके घर पे हमने देखा कि वहाँ पे भी सर्व समाज के लोग थे, लोधी समाज के लोग थे, काछी समाज के लोग थे, पाल समाज के लोग, और सबकी बात सुन रहे थे और सबका काम कर रहे थे। तो यानी कि वो खड़ा होने वाला व्यक्ति हमें लगता है कि वो बाई बर्थ वो पैसे से या हालात से या वक्त को देखकर वो नेता नहीं है, वो वास्तव में नेता हैं। तो अगर कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उन पर भरोसा करें तो ये लगता है कि ये जो कमी जो मैंने बताई, वो आदमी तहसील से लेके और पीएम हाउस तक, और पीएम हाउस से लेके डीएम साहब तक, और डीएम साहब से लेके सीएम कार्यालय तक वो लड़ाई लड़ सकता है। उनमें एक हमने जम्स देखा, बाकी तो हमने किसी में देखा नहीं। और अगर चूँकि छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूँ, 40 साल से चुनाव लड़ा रहा हूँ, और करीब 45 साल से पहले आपको याद होगा कि इंटर कॉलेज में भी छात्र संघ का चुनाव होता था, तो हम वहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं।
तो लेकिन मैं अपने आप को अभी उस हैसियत में पाता नहीं हूँ। वरना तो जब हम एक इतना छोटा सा चुनाव लड़ते हैं, अमेठी, सोता, बहादुरपुर, धर्मपुर, कटली के लिए रात दिन हम एक किए रहते हैं, तो आगे और भी करते, लेकिन हम अपने आप को उस हैसियत में नहीं पाते हैं। तो इस हालात में नदीम अहमद फारूकी एक ऐसे हैं जिनमें वो जम्स है नेतागिरी का, कि वो चुनाव लड़ें, जीते तब भी आवाज़ बन के उभरेंगे और हारे तब भी आवाज़ बन के। और नेता का यही होना चाहिए कि जीते तो आवाज़ तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन आवाज़ तब बने हारने के बाद, ताकि उसको संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, मेरी अभी 2-4 दिन पहले ही किसी नेता से बात हुई जी, और अक्सर होती रहती है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी, मुस्लिम लीडर हैं जी, वो, उनका ये कहना है कि चुनाव आने दो, हाँ, वोटर तो हम ऐसे ही ले लेंगे, पैसे वाली फर्म है। यही तो रोना है, यही तो मैंने कहा कि बस यही तो रोना, यही सोच कौम को इतना पीछे ले गई कि 1 लाख से ऊपर मतदाता होने के बावजूद और आज़ादी से लेके आज तक हम अपना एक नुमाइंदा नहीं बना पाए। यही सोच कि अरे चुनाव में तो अब तो लोग यहाँ तक कहने लगे कि अरे चुनाव में तो सब चलता है, हम कर लें। तो यह ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आज भी हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के लोग एहसान मानते हैं। मतलब अगर उनका पीएम रात के 2 बजे करा दिया और उसके बाद से चुनाव में अगर एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे तारे रख दिए गए, तब भी वो पलटा नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया कि जब मैं उस अपने परिवार में गया तो उन्होंने सीधे सीधे आदरणीय मुकेश राजपूत जी का नाम लिया। क्यों लिया? इसलिए कि वो एहसान उतारना चाहते थे। और एक मजे की बात बता दें आपको हम, जब आपने कहा है आज़ादी के बाद पहली बार 5 शस्त्र लाइसेंस स्वर्गीय माननीय मंत्री जी ने बनवाया, प्रभा द्विवेदी जी ने। उनके अपने लोगों ने कहा कि आपने तो दुश्मनों के हाथ में बंदूक पकड़ा दिया, वो एक को वोट नहीं दिए हैं। हाँ, तो हमारे ग्राम सभा के लोगों ने वही बात दोहराई हदीस की, चूंकि वहाँ दी नहीं की, नेकी के बदला नेकी से 400 वोट सोता बहादुरपुर के 94-95 बूथ से निकला। और माननीय मंत्रानी जी सबसे पहले वोट लेने के बाद से वो सोता बहादुरपुर गई, वहाँ पे गई जिन लोगों ने ये ताना दिया था, उन्होंने कहा देखो ये 400 से ऊपर वोट मिला है और इसमें दूसरी कोई जात तो नहीं है, एक जतिया है ये। तो ये भावना रखने वाली कौम है भाई। ये तो एहसान का बदला एहसान से, नेकी के बदला नेकी से। और वो आपको 2 उदाहरण दे दिया, एक तो आदरणीय मंत्रानी जी का दे दिया, दूसरा मुकेश जी का दे दिया। तो ये जो सोच है, अगर इस सोच से नहीं अरे तमाम हिंदू ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़े और जीत के मुहाने पे गए और चुनाव लड़ने के बाद से वो अपने आप को जनता से काट लिए। जैसे कि आदरणीय राजकुमार भदौरिया जी जनता दल से चुनाव लड़े थे, उनको चुनाव में भी लड़ाया था, एकदम जीत के मुहाने पे खड़े थे और चुनाव राजीव गांधी जी की वो हत्या हो गई तो चुनाव टल गया, तो साधन और उसका सब कमी आ गई, चुनाव हार गए, माननीय मंत्री जी चुनाव जीते। उसके बाद से वो अंडरग्राउंड हो गए। अगर वो जनता की लड़ाई लड़ रहे होते तो आज वो भी विधायक या पूर्व विधायक लिख रहे होते। तो आवाम भूलती नहीं है भाई, नेकी के बदला नेकी से। और उसका ताहिर भाई को मतलब इतना बड़ा जो जनाधार मिलता है या मिल रहा है, जो लोगों का प्यार और दुलार मिल रहा है, तो इसलिए तो मिल रहा है कि वो रात दिन एक करते 2 मोबाइल वो आदमी परमानेंट अटेंड करता है। स्टाइल ये होता है, इरशाद भाई सलाम वालेकुम, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ सर प्रणाम सर, हाँ सर आपका काम हो गया सर, मैं कल गया, हाँ बताइए इरशाद भाई। 2 मोबाइल अटेंड करता है भाई। यहाँ तो लोग 1 मोबाइल अटेंड करने के लिए दिक्कत है। तो इसलिए देखिए, और फरखाबाद का मुसलमान, उसको एक फड़ चाहिए, कोई फड़ आज तक हमारा नेता नहीं बना पाया। पैसे तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन ऐसा कोई एक फड़ नहीं कि जो शाम को कार्यालय खुले, 100-200 कप चाय बने, वहाँ 100-200-400 लोग बैठें, आपस में राजनीतिक चर्चा हो, शादी विवाह की बात हो, हाँ खुशी गम की बात हो, तो ये सब बातें हों, परेशानी एक दूसरे से शेयर किया जाए। तो ऐसा कोई ठिया नहीं है। और वो आप ही ने बता दिया कि उन्होंने कहा कि चुनाव आने दो, सब हम ठीक कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता इरशाद भाई, ऐसा नहीं होता। अभी भी जनता जो है वो एहसान मानती है और एहसान मानती रहेगी। बिकाऊ तो जनता से चुने हुए लोग हैं, जो आजकल सांसद बिक जाता है, विधायक बिक जाता है, जिला पंचायत बिक जाता है, लेकिन वोटर आज भी भाई भूखे पेट लाठी डंडा खा के, मार खा के वोट डालता है। और जो प्रत्याशी कहते हैं हमारा तो बहुत रुपया चला गया, वो ठेकेदार और मठाधीश लेते हैं। भूखे पेट वोट देने वाले कभी पैसा नहीं लेते, वही भूखे पेट वोट देते हैं। आके ब्रश तब करते हैं, दांतों तब करते हैं, मुंह तब धोते हैं जब वो अपना अमूल्य बहुमूल्य वोट डाल के चले आते हैं। तो वो उन वफादारों की अगर इज्जत होगी तो वो साथ तो छोड़िए, वो जान भी दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, जो आपने इतनी बेबाकी से जो थोड़ी जानकारी दी और एक तरीके से आंखें खोलने की कोशिश करी कौम की, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थोड़ा आप भी जरा हमारे दर्शकों से धन्यवाद कह दीजिए। नहीं बिल्कुल कहूँ, आपके आपके श्रोताओं को और आपका तो हम हमेशा भैया आदर अभिनंदन आभार करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं और हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। जी तो दोस्तों ये थे यूनुस अंसारी साहब जिनको आप सुन रहे थे, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से और एक तरीके से सदर सीट के बारे में बहुत अच्छी बेहतर जानकारी दी। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।